नमस्कार फ्रेंड्स एंड हैप्पी न्यू ईयर। आज का टॉपिक हेरॉन्स फार्मूला पर एक क्वेश्चन के रूप में दिखाया गया है। एक क्वेश्चन ये है कि ए ट्रैफिक बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड एंड is an equilateral triangle with side A. Find the area of the signal board using the Heron's formula. If its perimeter is 180 centimeter, what will the area of signal board? तो हम लोग पहले से ही एक बार मैं बता चुका हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हेरॉन्स फार्मूला का यूज होता है और जिसका फार्मूला है अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये होल रूट में होता है ऐसा। और जहां पर एस क्या होता है, एस पेरीमीटर होता है, हाफ सेमी पेरीमीटर होता है। एस इज इक्वल टू होता है एक्चुअल पी बाई टू या 2s इज इक्वल टू पी। और p क्या होता है, पेरीमीटर किसको बोलते हैं, जो सम ऑफ ऑल साइड मींस है यदि एबीसीडी उसका साइड का लेंथ है किसी ट्रायंगल में, ऐसा a लेंथ b एक लेंथ है और c लेंथ है, तो एबीसीडी लेंथ करने का मतलब a प्लस बी प्लस सी होगा। तो बेसिकली फॉर्मूला ये है 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। मींस यदि s आपको निकालना रहेगा तो हमेशा a प्लस बी प्लस सी बाई 2 करेगी। ये बेसिक है। अभी हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये बोलता है कि एक ट्रायंगल है जो इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब है सारे साइड बराबर होंगे, इस चलते इसका एरिया भी, इसका साइड का नाम जो लेंथ है वो a दिया है, तो सभी ये हो जाएगा। क्वेश्चन ये है आपका कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड दिया गया है और इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है, इसका मतलब सबका साइड बराबर है। तो देखते हैं इसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं बाय हेरॉन्स फार्मूला। तो हम लोग क्या जानते हैं, 2s इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं सम ऑफ ऑल साइड्स। तो a प्लस a, क्योंकि इसका तीनों साइड ट्रायंगल में जिसका बराबर होता है वही इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। तो यहाँ पर ये तीनों को ऐड कर दिए मींस ये 3a। तो 2s इज इक्वल टू हो गया 3a मींस हो गया s इज इक्वल टू 3a बाई 2। अभी हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का कोशिश करते हैं, देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। तो यहाँ पर अंडर रूट एस माइनस ए, पहला वाला साइड को माइनस करना है, फिर दूसरा साइड को, फिर तीसरा साइड का लेंथ को माइनस करना है। तो लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल में एस यहाँ पर क्या निकला है, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल एस में निकला, एस हम निकाले जो सेमी पेरीमीटर है वो हमारा है 3a बाई 2। तो ये 3 बाई a बाई 2, यहाँ क्या हो जाएगा 3a बाई 2 माइनस a, और यहाँ पर होगा 3a बाई 2, b भी सेमी है माइनस a, यहाँ पर फिर ये 3a बाई 2 माइनस c जो होगा c भी सेमी है, तो यहाँ पर a है। अभी देखिए इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने से क्या आता है, सो देखिए ये 3a बाई 2 और इसको यहाँ पर -2 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3a माइनस 2a, यहाँ भी 3a माइनस 2a बाई 2 क्योंकि सेम है, और ये 3a माइनस 2a बाई 2। अभी देखिए क्या होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 3a बाई 2 और यहाँ पर क्या होगा 3a माइनस 2a a बाई 2, यहाँ भी a बाई 2 और यहाँ भी a बाई 2। तो देखिए 3 कॉमन a अलग हो गया तो इसको अलग से लिख दीजिए √3, और यहाँ पर देखिए a बाई 2 2 है, मतलब a बाई 2 मल्टीप्लाई a बाई 2, फिर a बाई 2 मल्टीप्लाई a बाई 2, मतलब a बाई 2 का होल स्क्वायर हो रहा है। तो होल स्क्वायर में जब रूट में आएगा तो क्या हो जाएगा a बाई 2 बचेगा, तो a बाई 2, फिर इसका भी ये 2 है यानी इसका स्क्वायर, इसके लिए भी a बाई 2, तो क्या बचा √3 और a इंटू ए स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 क्या हुआ 4। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जब हम एरिया फाइंड करते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए यदि हम लोग फाइंड करें तो उसका फॉर्मूला है √3 बाई 4 इंटू ए स्क्वायर। ए मतलब यहाँ पर साइड, तो इसका होगा साइड का
होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है बेसिकली। फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो गया। ये बोला था कि जिसका साइड ए रहेगा तो हम लोग उसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो उसका एरिया हम लोग ऐसे निकालेंगे जो हेरॉन्स फॉर्मूला के द्वारा प्रूफ कर दिया हूं। और इसे आप लोग कहीं भी यूज कर सकते हैं। डायरेक्टली यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो साइड दिया हो तो आप लोग आराम से एरिया निकाल सकते हैं। देखते हैं दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते। दूसरा पार्ट में क्या बोला है? दूसरा पार्ट में बोल रहा है कि यदि इसका पेरीमीटर 180 है तो ठीक है। हम लोग का पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर दिया 180 पेरीमीटर दिया। पेरीमीटर हम लोग किसको बोलते हैं? जो सम ऑफ ऑल साइड। पेरीमीटर मींस पेरीमीटर 180 दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है। अब पेरीमीटर किसको बोलते हैं? सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। ऑल साइड्स। तो यहां पर सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड क्या है? ये इक्विलैटरल ट्रायंगल जब बनाएंगे तो सबका तो बराबर ये। तो यहाँ पर a प्लस ए मीन्स हुआ 180 बाई इज इक्वल टू 3a। इसका मतलब a इज इक्वल टू 180 बाई 3 इज इक्वल टू हो गया 60। तो जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है सबका 60 मीटर सेंटीमीटर क्या है? 180 सेंटीमीटर है। तो 60 सेंटीमीटर में बोर्ड लगा हुआ है। सभी 60 सेंटीमीटर का ये पेरीमीटर है। इसी के अंदर में लिखा हुआ है स्कूल अहेड। इसी में लिखा हुआ है। हम लोग चलते हैं फाइंड करते हैं उसका एरिया को। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? ये ए निकल 60 निकल गया। ये बेसिकली हम लोग को क्या चाहिए? सेमी पेरीमीटर चाहिए। तो 2s इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। यहाँ पर सम ऑफ ऑल साइड कितना हुआ? 60। ये 2s इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c मींस s इज इक्वल टू 180 बाई 2 निकल गया, मतलब 90 हो गया। तो सेमी पेरीमीटर ऐसे भी हम लोग सेमी पेरीमीटर निकालना s रहता तो 180 दिया हो तो उसका हाफ ही होता है सेमी पेरीमीटर, तो हम लोग निकाल सकते थे। लेकिन हमें दिखाना है तो इस तरह से दिखाना है कि 2s इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। यहाँ पर सारे साइड बराबर है, तो 60 हम लोग ले लिए। तो s इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर हमारा आ गया, जो सेमी पेरीमीटर है। अभी एरिया निकालना रहेगा तो इसी को हम लोग निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू फिर से वही फॉर्मूला s माइनस a s माइनस b एंड s माइनस c। देखिए कैसे निकलता है इजी में। ये 90 हो गया और ये 90 माइनस 60, ये 90 माइनस 60 एंड ये 90 माइनस 60 एकदम आसान है। यहाँ पर फिर यहाँ 90 रख दीजिए। ये 90 यहाँ पर कितना 30 हो गया। हमको 4 30 बनाना है क्योंकि उसको स्क्वायर में बदलना है। तो यहाँ पर 90 को 30 इंटू 3 कर दो। 3 इंटू 30 फिर 30 एंड 130 और। तो देखिए 2 हो गया, a स्क्वायर होगा तो बाहर हो जाएगा, स्क्वायर का रूट निकालना है, मतलब ये 30 हो गया। फिर ये 2 स्क्वायर हो गया तो ये भी 30 हो गया और ये बेचारे अलग पड़ गए 3, तो इसको √3 बोल देते हैं। तो इसका आंसर होगा 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसका आंसर होगा 900√3, जिसे आप लोग सॉल्व करके देख लीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेसिकली समझाने के लिए तो बहुत सारे हैं, लेकिन इस बोर्ड पर बहुत कम ही समझाया जा सकता है। फिर भी यदि कोई तरह का डाउट होता है और कोई परेशानी होता है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, इसमें सुधार करने के लिए बोल सकते हैं। प्लस यदि आप लोग को वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देंगे।